शफी बलोच और इस वक्त में मौजूद हूँ सिंध हाईकोर्ट में। आज एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई कि आज सुबह से ही सिंध हाईकोर्ट समेत एहतसाब अदालत और मुख्तलिफ मातहत और खुसूसी अदालतों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। और सिंध हाईकोर्ट में आज बिजली की फराहमी से मुतालिक जो है मामले की जब समाअत हुई तो अदालत की जानिब से नोटिस जारी किए जाने के बावजूद CEO के इलेक्ट्रिक और दीगर के इलेक्ट्रिक के अफसरान पेश नहीं हो सके, जिस पर अदालत ने CEO के जो है वो काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। और साथ ही साथ पुलिस हुकाम को सख्ती से हिदायत की सिंध हाईकोर्ट ने कि अगर CEO अगर अदालत में पेश नहीं हुए तो उन्हें गिरफ्तार करके जो है वो अदालत में लाया जाए। लेकिन अदालत के इस हुक्म के बाद जो है वो के इलेक्ट्रिक हुकाम जो है वो आधे घंटे में सिंध हाईकोर्ट में पेश हुए और वजाहत पेश की कि क्यों क्या वजूहत है कि बिजली की फराहमी जो है वो बाज़ औक़ात तातुल का शिकार रहती है। इस पर के इलेक्ट्रिक ने कहा कि इसमें बिजली की जब फराहमी में जब कोई मसला दरपेश होता है तो वो सिर्फ वजह उसका जिम्मेदार सिर्फ के इलेक्ट्रिक नहीं होता, बल्कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से पूरे निज़ाम को जो है वो जिम्मेदार करार दिया गया है कि खराबी सिर्फ के इलेक्ट्रिक की नहीं बल्कि दीगर मामलात में भी जो है वो खराबियों की वजह से बिजली की फराहमी बहुत से इलाकों में मुअत्तल होती है। जिस पर आज जस्टिस सलाउद्दीन पवार ने कहा कि अदालत ने कहा कि ये के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है कि अगर उसकी जानिब से अगर बिजली की फराहमी मुअत्तल होती है तो वो मुतबादिल बिजली का जो है वो इंतज़ाम करे। और साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा कि सिंध हाईकोर्ट जो है वो के इलेक्ट्रिक को 60 लाख रुपए माहाना बिजली के बिल के जो है वो मद में अदा करती है। लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ सिंध हाईकोर्ट बल्कि दीगर अदालतों में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल होती है, जिसकी वजह से अदालत में हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ नौइयत के अहम मुकदमात की कार्रवाई जो है वो मुतासिर होती है। सिंध हाईकोर्ट ज़ारे यहाँ पर सूबे भर के अहम केसेस की समाअत होती है, दरख्वास्तों की, अपीलों की और मुख्तलिफ नौइयत के अहम मुकदमात जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी समाअत होती है। इसी तरह नेब अदालतों में भी मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल और मुख्तलिफ नौइयत के करप्शन से मुतल्लिक रेफरेंस की समाअत होती है। इसी तरह ट्रायल कोर्ट में और इसी तरह इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में भी कमोबेश हज़ारों की तादाद में जो है मुकदमात की समाअत होती है। लेकिन इन अहम सरकारी इमारतों और अदालतों में जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से ज़ारे रोज़मर्रा के अहम जो सरगर्मियाँ होती हैं वो शदीद मुतासिर होती हैं और के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो जिम्मेदारी इसकी जो है वो दूसरे इदारों पे जो है वो तोप दी जाती है। आज अदालत ने कहा कि वो जो है वो CEO के वारंट गिरफ्तारी उस वक्त वापस लिए जाएंगे जब तक के मुतबादिल निज़ाम के बारे में अदालत को यकीन दहानी नहीं कराई जाएगी। और अदालत ने जो है वो CEO के जो है वो 50,000 रुपये के जो है वो काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। और इस पर अदालत ने कहा था कि जो अदालती अहकामात हैं, बिजली की फराहमी में जो रुकावटें हैं उस हवाले से जो टेक्निकल चीज़ें हैं अदालत को आगाह करें। और जिन जिन इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल होती है, ख़ासकर जो अहम इलाके हैं मराकज़ सरकारी, उस वहाँ पर मुतबादिल बिजली की फराहमी जो है वो के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। के इलेक्ट्रिक अपना काम जो है वो ईमानदारी से करे। और इसी तरह अगर ज़रूरत पड़े तो सिंध हाईकोर्ट में और कहीं भी जो है वो बिजली के जो है वो सोलर सिस्टम जो है प्लांट नस्ब किए जाए ताकि रोज़मर्रा की जो अहम जो सरगर्मियाँ होती हैं सरकारी, उनमें कोई रुकावट पैदा ना हो। और इसी तरह हमने देखा कि माजी में भी बल्कि कुछ महीनों पहले भी इसी तरह एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था कराची की खुसूसी अदालतों में और वहाँ पर वक्ती तौर पर जो है खराबी दूर करने के लिए इकदाम तो किए गए लेकिन वो देर पर साबित नहीं हुए। और उसके बाद भी इसी तरह नेब कोर्ट, ATC और बैंकिंग कोर्ट में इसी तरह बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल होती रही। लेकिन आज जो है वो सुबह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बल्कि निफ से ज़ायद शहर जो है वो शहर में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। ख़ासकर ज़िला सेंट्रल की अगर हम बात करें, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इसी तरह ज़िला जुनूबी की अगर हम बात करें तो लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, कारदर, मीटादर और आये चंदेरीगा रोड जो कि एक बिजनेस हब है, वहाँ पर भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। न सिर्फ रिहायशी इलाके बल्कि जो तजारती मराकज़ हैं वहाँ पर भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जिसकी वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासिर हैं और सनती यूनिट्स में भी इसी तरह की सूरत उन्हें भी मुतबादिल बिजली का इंतज़ाम करना पड़ रहा है। जनरेटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन वो उसका इस्तेमाल भी ज़ाहिर इस हद तक तो नहीं हो सकता कि वहाँ पर भी तो मामूल के मुताबिक तो सरगर्मियाँ नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल आज के इलेक्ट्रिक की से जवाब तलबी की गई है अदालत सिंध हाईकोर्ट की जानिब से कि जितनी जल्दी हो सके मुतबादिल निज़ाम के हवाले से अदालत को आगाह किया जाए कि इस सिलसिले में क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं। और इसी तरह जबकि न सिर्फ ज़िला वस्ती और ज़िला जुनूबी बल्कि मलीर और कोरंगी के भी बहुत से इलाकों में बिजली की फराहमी आज सुबह से ही मुअत्तल है। और इसी तरह जो खासकर शहर के जो दही इलाके हैं, मज़ाफ़ाती इलाके हैं,
वहाँ पर भी यही शिकायत मौसूल हो रही है। जो मॉक्सवे की बात करें, यूनुसाबाद या इब्राहिम हैदरी जो साली पट्टी है, वहाँ पर तो बिजली सिर्फ कुछ घंटों के लिए आती है और 24 घंटे में सिर्फ चंद घंटे ही बिजली उन इलाकों को फराहम की जाती है। कच्ची आबादियों में भी कमोबेश यही सूरत हाल है। बिजली के बिल्स तो अदा किए जाते हैं, लेकिन इसके बाद जो है वो बिजली फराहम नहीं की जाती। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बाज़ औक़ात हमने देखा कि ये मौक़िफ़ सामने आता है कि जो डिफ़ॉल्टर्स इलाके हैं वहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग की जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि जिन इलाकों में रिकवरी का रेशो 60-70% से ज़्यादा है, वहाँ पर भी जो है वो बिजली लोड शेडिंग से मुतालिक शिकायत जो है वो सामने आती रहती है। लेकिन इस बारे में के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से कोई खातिर ख्वाह जवाब जो है वो सामने नहीं आ सका है। सिंध हाई कोर्ट में मुख्तलिफ सियासी और मुख्तलिफ NGOs की जानिब से इनफरादी भी तौर पर लोगों ने दरख्वास्तें जमा कर रखी हैं और इसी तरह मुतसिब आला के पास भी कई शिकायत के इलेक्ट्रिक के हवाले से जमा की गई है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। और आज भी जो है वो शहरी जो है वो सख्त जो है वो इस सूरत हाल से बुरी तरह मुतासिर है। बल्कि गुज़श्ता रोज़ तो सिंध हाई कोर्ट में जो एक दरख्वास्त लगी थी जमात इस्लामी की जानिब से के इलेक्ट्रिक को रोका जाए कि KMC के टैक्स के इलेक्ट्रिक के जरिए वसूल न किए जाए। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा था कि अगर यही सूरत हाल रही और अगर किसी ने कचरा उठाने का टैक्स भी अगर नहीं दिया, डिफॉल्टर हो गया एक महीने के लिए भी, तो उसकी बिजली भी मुनक़ता की जाएगी, जो ज़ाहिर है बिल्कुल शहरियों के लिए बिल्कुल संगीन शहर के लिए सूरत हाल पैदा हो सकती है। और इसी तरह के इलेक्ट्रिक को अदालत ने एक तो मना किया कि वो जो कचरा उठाने का टैक्स है के KMC के उसको वसूल करने से रोक दिया है। ताहम वो मामला अब भी सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। लेकिन आज जो ये बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि अदालत ने भी ज़ाहिर ये महसूस किया कि न सिर्फ अदालतों में बल्कि दीगर रिहायशी इलाकों में और अहम सरकारी इमारत जो मराकज़ हैं जहाँ सरकारी जो उमूर जो सरंजाम दिए जाते हैं वो भी बुरी तरह मुतासिर होते हैं कि इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया को भी अदालत ने पाबंद किया है कि वो मुतबादिल एक तो बंदोबस्त करें और ये जस्टिफिकेशन काबिल कबूल नहीं है कि इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक खुद को वहाँ से बरुल ज़िम्मा के इलेक्ट्रिक करार दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अदालत ने कहा कि तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और जो मामला आते हैं हुकूमत की जानिब से बाज़ औक़ात सब्सिडी का ऐलान भी किया जाता है, फराहम भी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो रिलीफ शहरियों तक जो है वो मुंतकिल नहीं होता। तो यही वजह के मुतअद्दिद दरख्वास्तें सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं और के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ इसी तरह कुछ लोगों ने, बल्कि बहुत सारे लोगों ने, बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में शहरियों ने अदालतों में और मुतसिब के यहाँ भी दरख्वास्तें शिकायतें जमा कर रखी हैं। और इसी तरह कंज्यूमर कोर्ट्स में भी बिजली के इलेक्ट्रिक की जानिब से मीटर्स ना लगाए जाने के ख़िलाफ़ भी कई शिकायतें जो है वो जो कंज्यूमर कोर्ट से वहाँ भी लगाई गई हैं शहरियों की जानिब से। लेकिन अब तक हमने देखा कि सूरत हाल अब भी जूं की तू है और एक मरतबा तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सख्त एक्शन लिया। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने भी कहा कि जब यहाँ पर सिर्फ एक के इलेक्ट्रिक के अलावा बाकी कंपनियों को यहाँ पर आने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती, तो ये इंकशाफ हुआ कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से बाकायदा स्टे लिया जाता है कि यहाँ पर और मज़ीद कंपनियों को जो है वो दाखिल ना होने दिया जाए। एक कंपटीशन का माहौल होगा तो ज़ाहिर बाकी जो कंपनीज अगर इनकेस वो आती है तो वो भी जो सार्फिन को रिलीफ फराहम करेंगी और एक जो मोनोपोली है सिर्फ एक इदारे की वो ख़त्म हो जाएगी और इसमें एक कंपटीशन का माहौल होगा और इसका फ़ायदा बराह रास्त आवाम को भी पहुँचेगा। और लेकिन बाद में वो मामला भी दब गया और उसके बाद कोई ख़ास कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में भी आगे नहीं बढ़ी। लेकिन अब देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में ये मामला कहाँ तक पहुँचता है। आज जो है वो अदालत की जानिब से जो है वो इस पर सख्त बरहमी का इज़हार भी किया कि इलेक्ट्रिक हुकाम को तलब किया गया है। अब देखते हैं ये सूरत हाल कहाँ जाएगी और शहरियों को इसका कितना रिलीफ मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही और हम आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।